नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में तुलसी गबार्ड ने एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसने हिला के रख दिया है कि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो चलती कैसे है। भाई वहां पर इलॉन मस्क है, वो ट्रम्प का पपेट है, उसको पपेट नहीं बोला जाता। बाइडेन प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के, पपेट रहे ओबामा के, मीडिया ने कुछ नहीं बोला सर, क्योंकि बराक ये हुसैन सब क्रिश्चियंस बराक है। हुसैन ओबामा का पपेट था वो। ही वाज अ बारेक बाइडेन वाज हुसैन, अ यस, पपेट ऑफ बराक हुसैन ओबामा। यस हुसैन है बीच में, आप समझ सकते हैं। लेकिन तुलसी गबार्ड क्योंकि प्रैक्टिसिंग हिंदू है, उसे बोल दिया कि ये तो ट्रंप की पपेट है क्योंकि हिंदू है। लेकिन बाकी सबको जो दिखते हैं सामने पपेट, उनको पपेट नहीं बोला जाता। अब क्या अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है ऐसे चलेगी कि एक जो पीसफुल समुदाय है, जो कहते हैं कि भाई आपने अगर हमारे खिलाफ कुछ बोला तो हम आपका सर तन से जुदा कर देंगे, आपने अगर क्रिसमस भी अपने कंट्री में मनाई तो हम वहां पर लोगों को मार देंगे, गाड़ियों के नीचे कुचल देंगे, उनके खिलाफ नहीं बोलते। और इनकी किताबों में पढ़ाया जाता है कि इनका जो इस्लाम है वो पीसफुल है और जो हिंदूज हैं वो एग्रेसिव है, क्योंकि हमारे तो देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो ये पीसफुल नहीं है। ये हालत है अमेरिका की। ये ऐसा मुद्दा है जिसको बड़े डीपली आज एनालाइज करेंगे, बिकॉज ये नैरेटिव भारत के अंदर भी एंटर करना शुरू हो गया इनके बिग टेक कंपनीज के थ्रू। उमेश जी, जय सियाराम। जय सिया राम। सर, तुलसी कबाड़ जो उसने बोला है और जो कुछ वहां पर विवेक रामास्वामी के साथ हुआ, अभी कुर्सी से निकाल दिया गया। कहने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं कि उन्हें कोई बड़ा रोल मिलने वाला है, इलॉन मस्क को सीधा करने के लिए ये काम किया है, बट क्योंकि वो ओपनली बोलते हैं जय सियाराम, बर्दाश्त नहीं होता अमेरिकन को। देखिए, आपने बरोबर बोला है। तुलसी गबार्ड ने कल ओपनली बोला है कि शी वाज कंसिडर्ड टू बी अ मोदी पपेट, शी वाज कंसिडर्ड टू बी द ट्रम्प पपेट। बट डेफिनेटली उनको लग रहा था, क्योंकि वो बाइडेन की पॉलिसीज के साथ उनका बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। She was thinking for the people of America. She was thinking for the people of the humanity. She was thinking for the Constitution of America, जिसमें फ्री स्पीच की बात की जाती है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि आपको कलर या रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो उसी प्रिंसिपल्स के दायरे में रह के वो बात कर रही थी, और उनके ऊपर रेसिस्ट स्लर लगाए जा रहे थे बिकॉज शी वाज प्रैक्टिसिंग हिंदू। वो हवाई से है, ठीक है। शी इज अ डेकोरेटेड मिलिट्री सर्विस वुमेन, ठीक है। वन ऑफ द हाई, उनकी इंटेग्रिटी इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन अमेरिका। उनको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया। बट अमेरिका में क्या होता है ना, आपको जो इम्पोर्टेंट पोजीशन में अगर आप रहते हो, तो वहां पे आपको अप्रूव लेना पड़ता है सेनेट से। जो सेनेट उधर की बॉडी है, दे कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। जैसे उधर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो आपके बारे में सब कुछ पूछ सकते हैं, जो भी चाहे। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल ये पोस्ट है, तो इसके अंदर वेटिंग बहुत जगह जबरदस्त होती है। और ऐसा है कि जो इंडियंस उधर हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, और ऐसे कोई व्यक्ति है जो हिंदू फेथ फॉलो करता है, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। बिकॉज द ओनस इज ऑन देम टू प्रूव द लॉयल्टी टुवर्ड्स अमेरिका देन द अमेरिकन देमसेल्फ। बाइडेन चाहे तो अपने बेटे को क्लेमेंसी, हंटर बाइडेन को क्लेमेंसी दे सकता है, ठीक है। उसके हंटर बाइडेन के अंदर जो लैपटॉप पे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आए हैं कि यूक्रेन के वॉर में ही हैज पर्सनली बेनिफिटेड। वहां पे जो व्हाइट्स है, वो चाहे तो कुछ भी करप्शन कर ले, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैन्सी पलोसी ने जो डीप सीक के जो अभी उन्होंने रेवलेशन किया है, जिसके कारण 27 तारीख को मार्केट टूटा है, 2-3 दिन पहले उन्होंने अपने स्टॉक्स बेचे हैं, ठीक है। तो नैन्सी पलोसी को कोई कुछ नहीं पूछता, ठीक है। आपने देखा कि विवेक रामास्वामी ने जब बोला है कि अमेरिका में H1B वीजा चाहिए क्योंकि अमेरिकन स्टूडेंट्स आर नॉट क्वालिफाइड इन मैथ्स एंड स्टेम सब्जेक्ट, जब उन्होंने बोला है तो वहां के जो क्रेजी मागा सपोर्टर्स है, वो इनके पीछे पड़ गए। इनको ह्यूमिलिएट करना पड़ता। इन्होंने वो जो मागा सपोर्टर्स है,
रामास्वामी को ह्यूमिलिएट किया, ठीक है, ऐसा कर दिया कि वो डीओजी में काम ही नहीं कर सके। इलॉन मस्क की जो स्टाफ है, दे वर ह्यूमिलिएटिंग रामास्वामी। बात उन्होंने बोली नहीं है, पर इनसाइडर्स जो बोलते हैं, स्पेक्यूलेशन यही आ रहा है। और उन्होंने एक बोलते हैं ना, डिग्निफाइड एग्जिट ले लिया। यही बात इलॉन मस्क ने भी बोली थी, वहां पे उनके खिलाफ कुछ नहीं चला। तो क्या अमेरिका में रेसिज्म वापस आ चुका है? जो वहां की व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, आर दे नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनी लीडर who is practicing Hindu? Is America ready for a president who can think for American interest and he can practice Hinduism? मेरे हिसाब से तो नो है, क्योंकि जब कैंपेन के टाइम पे कुछ एक अमेरिकन पत्रकार ने रामास्वामी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने बोला था, उन्होंने ओपनली बोला था, वी कैन नॉट अलाउ अ पर्सन प्रैक्टिसिंग हिंदू फेथ टू रन फॉर द हाईएस्ट पोस्ट इन अमेरिका। अब चलिए वो देखिए काश पटेल, आपने ये भी देखा होगा कि कल काश पटेल की भी ब्रीफिंग हुई थी, तो उन्होंने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में बता दिया कि जय श्री कृष्णा। तो उन्होंने बता दिया है कि मेरा फेथ यही है, आपको अगर मुझे लेना है तो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। और वो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अनबैटेडली, जो बोलते हैं विद प्राइड इज वेयरिंग द कल्चर ऑन हिज स्लीव। और यही बात तुलसी कबाड़ ने भी बोली है। किसी को भी अगर मेरे रिलीजियस फेथ के बारे में जानना है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट में देख सकते हैं। तो इसके अंदर एक चीज है, इट्स अ डायरेक्ट चैलेंज टू द अमेरिकन सुप्रीमेसिस्ट, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट। इसमें वो ट्रम्प के सपोर्टर्स भी है, who think themselves that they are जिन्होंने यूज कर रहे थे रामास्वामी को फॉर द इलेक्शन। और जब जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ और जैसे ही रामास्वामी ने अमेरिकन इंटरेस्ट की बात की, तो उनके ऊपर कास्टिस्ट कलर आ चुके हैं। तो अमेरिका नीड्स टू फिगर आउट कि उन्हें एक ऐसा कम्युनिटी चाहिए जो भारत से आता है, अमेरिका में आके वहां पे काम करता है, टैक्स भरता है, ठीक है। टू माई नॉलेज दे आर 1.5% ऑफ द इंडियंस, जो इंडियन ऑरिजिन है, दे आर 1.5% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन। टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन 6% है। आप सोचिए, अमेरिका में टैक्सेस 6% इंडियंस भरते हैं, और जबकि उनकी पॉपुलेशन है 1.5। और वहां पे जाके टैक्स कंप्लायंट है, वहां पे लॉस को वो लोग कंफर्म करते हैं, फॉलो करते हैं, दे बिकम द स्टेक होल्डर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और वहां पे जाके उनके ऊपर रेसिस्ट स्लर लगाए जाते हैं। ये बात काश पटेल ने भी बोली है, ये बात तुलसी गबार्ड ने भी बोली है, विवेक रामास्वामी तो लाइव एग्जाम्पल है। आपने ये देखा कि जब इलॉन मस्क उधर डांस कर रहे हैं और उन्होंने ओपनली नाजी सिंबल्स जो ऐसा है वैसा कुछ किया था, उन्होंने डांस को एक एक्सप्रेशन किया, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला गया। और हमारे जो स्वास्तिक सिंबल को इक्वेट किया जाता है उनके नाजी सिंबल के साथ, और हमें डिग्रेड किया जाता है। तो वी हैव टू फाइट दिस, वी हैव टू वॉइस वी हैव टू रेज द वॉइस। और हमें क्वेश्चन करना चाहिए उन अमेरिकन को कि दे वांट द कंट्री टू बिकम लाइक यूके। सुएला गवर्नमेंट ने बोला है कि शी फियर्स दैट नेक्स्ट 20 years में यूके कैन बिकम अ जिहादी कंट्री विद हैविंग न्यूक्लियर वेपन। फर्स्ट जिहादी कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स, ये बोला हाँ, उन्होंने। सर एक चीज हाँ, बताइए, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। अमेरिका ने बारक हुसैन ओबामा को, जो एक अफ्रीकन है, इफ नॉट अफ्रीकन अमेरिकन, ही इज अफ्रीकन, जो इलीगली, हाँ, वो अमेरिका में पहुंचता है, इलीगल सर्टिफिकेट बनाता है, क्योंकि इनकी कौम में ऐसा ही होता है, भारत में भी आते हैं इलीगली, उसके बाद आधार बना लेते हैं, यहीं के नागरिक दिखाना शुरू कर देते हैं। बारक ओबामा ने भी यही किया। हुसैन ओबामा ने एक फर्जी एक बर्थ सर्टिफिकेट लिया और वहां पर प्रेसिडेंट बन गया। उसको तो एक्सेप्ट कर लिया, फर्जी डॉक्यूमेंट वाले को, इलीगल को। और उसके बाद जब हिंदू कोई आता है तो इनकी सबकी, जो पंजाबी में बोलते हैं, मां क्यों मरनी शुरू हो जाती है। देखिए, हम वहां पे जाके कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म तो करते नहीं है ना, हम वहां पे जाके कुछ ऐसी कोई लॉबिंग करते हैं जिसमें हिंदूज वहां पे जाके दे आर मोर अमेरिकन, इंडियन हिंदूज आर मोर अमेरिकन देन द अमेरिकन देमसेल्व्स। ओके, दे कंप्लाई विद द लॉज।
they ensure that they speak for the interest of America first. जो ट्रम्प का स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दे शेयर द सेम विजन ऑफ ट्रम्प। उसके बाद भी उनको ऐसा रेसिस्ट स्लर दिख रहा है। तो ये एक तरह से व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड है, जिसको ट्रम्प को देखना पड़ेगा। और एक तरह से वी नीड टू स्पीक आउट। अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो ये अमेरिकन हमें सरमनाइज करते रहेंगे, हमें डिक्टेट करते रहेंगे। सो वी नीड टू स्पीक आउट। जहां पे हम सही है, वी नीड टू स्पीक आउट, वी नीड टू पुट अप फॉरवर्ड आवर पॉइंट। और ट्रम्प सुनेगा भी, उसको समझ में आ जाएगा। अब क्या होता है, जब उसके पास जो इको चेम्बर है, वो उसकी बात वो वही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। बट यहाँ पे जिस हिसाब से कास्ट पटेल, जो अभी CIA के डायरेक्टर बनने वाले हैं, तुलसी गबार्ड, ये सब क्रिटिकल पोस्ट है। सर सोचिए, ट्रम्प को और कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं, मीन्स दैट ही डज नॉट ट्रस्ट द वाइट। इतनी क्रिटिकल पोस्ट के लिए उसको प्रैक्टिसिंग हिंदू मिल रहे हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू ओरिजिन वाले लोग मिले हैं। और क्या चाहिए? दिस इज व्हाट आई कैन सर मेक इट आउट। मुझे लगता है लोगों को पता नहीं है कि ये डायरेक्टर जो होता है, पोजीशन जो तुलसी को मिल रही है, वो पोजीशन क्या है। वो FBI, CIA, पेंटागन सबकी डायरेक्टर बनने वाली है। आप सोचकर देखिए, सारे डिपार्टमेंट तुलसी गबार्ड को रिपोर्ट करने वाले हैं, और वो कृष्ण की सर भगत है, यानी कि सर सुदर्शन चक्र चलने वाला है। सर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो पोटस होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उधर जो पीट हेग्सेट है, जो उधर के डिफेंस सेक्रेटरी है, उसके बाद तुलसी गबार्ड का रोल आएगा। ही इज फोर्थ इन द लाइन ऑफ पावर। मैं इसके अंदर ये नहीं बोलता हूँ, लाइन ऑफ सक्सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स लाइक द लाइन मैट्रिक्स पावर। ऑफ पावर, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और डायरेक्टर ऑफ CIA ऐसे रहेंगे, उनके पास अनलिमिटेड फंड्स रहेगा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज रहेगा। जो काम जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे एक लैपटॉप यूनेस को बैठाया है बांग्लादेश में, वैसा काम कर सकते हैं। CIA के डायरेक्टर के पास इतने पावर्स होते हैं, ठीक है। और वहां पे ये जो ये लॉबी है, जो व्हाइट लॉबी है, दे कैन नॉट, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, हाउ कैन अ पर्सन ऑफ ब्राउन इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन में आके हमें कैसे डिक्टेट करेगा। दिस इज द ये सब चीज उनके खिलाफ है, ये भारत के खिलाफ है। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए, हमारी बात हो रही थी यूके को लेकर कि वहां पर अलार्म बेल्स बजाने शुरू कर दिए। भाई पहले तो बड़ी भंगड़े डाल रहे थे कि इन इलीगल्स को आने दीजिए, ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, देखिए इनकी तो औरतों को दिखता भी नहीं है, ये तो काले चश्मे डालकर, काले कपड़े डालकर, बच्चों को बीच में गोदी में छुपाकर ये बेचारी कैसे बचा बचाकर हमारे पास आ रही हैं। तो अब वही इनके ऊपर पत्थर मार रहे हैं। सर इनको अकल आ गई, अमेरिका को अकल कब आएगी? सर अमेरिका में अक्ल आ चुकी है। अब क्या हो गया है, वहां पे जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग हैं, वो हाईली इंटॉक्सिकेट हो गए। अब उनको क्या है, वी हैव टू ब्रिंग देम टू रियलिटी। उनको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे दुश्मन कौन है। डोंट गेट इंटॉक्सिकेटेड बाय पावर, स्टे ऑन योर ग्राउंड। दैट इज थिंग। जैसे आपने देखा है चाइना ने कैसी हेकड़ी निकाली है, 6 मिलियन का वो डीप सीक निकाल के इनका 1 ट्रिलियन खत्म कर दिया। कोलेटरल डैमेज कितना किया, और इसमें बोलते हैं कि $500 बिलियन आपके लियांग वेलफेंग ने कमा लिया। ओ सर, क्या बात कर रहे हैं? आपको मैं एक और लेटेस्ट न्यूज देता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। चाइना ने अभी इलॉन मस्क की भी हेकड़ी निकाल दी, 10 टाइम्स फास्टर इंटरनेट निकाल दिया स्टारलिंक से भी। सोच कर देखिए आप कि पहले आपको 3 दिन पहले से बोल दिया था, अब हर रोज जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको अटैक किया जाएगा। चाइना पीछे हटने वाला नहीं है, इनकी पूरी तैयारी है टफ टाइम देने की, अमेरिकन बिग टेक को भी और ट्रंप को भी। सर इंटरनेट 10 टाइम्स फास्टर देन स्टारलिंक। सर मैं इस पे कुछ बोलूंगा नहीं अभी, क्योंकि आपने सब कुछ एक ही साथ में बोल चुके हैं पहले ही, तो उसको रिपीट करना नहीं चाहूंगा। बस इतना ही बोलूंगा कि टेस्ला का भी टाइम खत्म हो चुका है। अगर उसको भी अभी जमीन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं चाइना, क्योंकि वो एक्टिव ट्रम्प सपोर्टर है।
अब ऐसा भी हो सकता है कि कल शी जिनपिंग और ट्रम्प मिलके टेस्ला को भी ठिकाने लगा दें, इलॉन मस्क को भी। कुछ नहीं हो सकता सर, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स बी रेडी फॉर सरप्राइजेस, मैं इतना ही बोलूंगा। चलिए, अभी पहले मुद्दा था आज, मुद्दा वॉज नॉट यूके, मुद्दा वॉज नॉट ट्रम्प, मुद्दा वॉज हिंदू फोबिया। जो ये सारे इस्लाम को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हिंदूज को एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि हम पीसफुल हैं, हम किसी से पंगा नहीं लेते। अगर इनको पंगा ही चाहिए तो ये सारे कृष्ण भगत हैं, सुदर्शन चक्र उठाने में भी देर नहीं करेंगे। मुझे लगता है इनको ये समझ आ जानी चाहिए कि कृष्ण जी ने अगर एक हाथ में मोरपंख पकड़ा था तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी था। मोरपंख दिखता है इनको, अभी मुझे लगता है कि इनको सुदर्शन चक्र दिखाने का टाइम आ गया है। और ये सुदर्शन चक्र हमारे लोग चलाना भी जानते हैं, लेकिन सही वक्त पर। सही वक्त अभी है, कल फ्यूचर में नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे जो वहां पर हिंदूज हैं, जो अमेरिका में काम करते हैं, लेकिन वहां की हेंगड़ी को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी लाइफ वहां पे अच्छी चल रही है, अच्छे पैसे कमाते हैं। इनको लगता है यार चुपके से सहन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी तो चंगी पड़ी है। और भाई जो फ्रॉग होता है वो भी ऐसे ही एक्सेप्ट करता है। आपने फ्रॉग सिंड्रोम तो सुना ही होगा कि पानी गर्म होता रहता है, बाद में वो खुद ही उसमें मर जाता है। कहीं इंडियन अमेरिकन का यही हाल ना हो जाए, इसलिए ये वीडियोस उनको जगाने के लिए है। थैंक यू सर, जय हिंद, जय श्री राम। जय सिया राम।